मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे इस खास प्रोग्राम में छोटे छोटे शहरों से ख्वाहिशों की उड़ान में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सबूर। आज हमारे साथ अमरोहा के मोहम्मद लुकमान अली, जिन्होंने हाल ही में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और 6 नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। लुकमान ने ऐसी कई और उपलब्धियां हासिल की हैं। लुकमान, आपका DNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। लुकमान जी, आपकी इस सफ़र की शुरुआत, कुश्ती के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी कुश्ती जीवन की जो शुरुआत हुई है वो 10th क्लास से हुई है और मेरे गांव से ही हुई है। मैं जब 10th क्लास में था तो मैं स्कूल जाया करता था और वहाँ से जाने के बाद जो मेरी छुट्टी हो जाती थी मेरे स्कूल की, जी और मैं ट्यूशन पढ़ के अपना रेसलिंग की प्रैक्टिस करने लगभग अपने गांव से 10 किलोमीटर साइकिल पे जाया करता था अपने। और वहाँ से आने के बाद शाम को आया करता था और फिर अपना डाइट वगैरह केले वगैरह खाए, क्योंकि जब तो इतना मालूम नहीं था जी किसी का। बिल्कुल। तो फिर सुबह जैसे मैं अपना कुश्ती करता रहता था तो किसी गांव में कुछ पता नहीं, ना मेरे घर वालों को, ना टीचर्स को, ना प्रिंसिपल को, किसी को नो डाउट था। तो ऐसे ही चलता रहा मामला। फिर उन्होंने देखा भाई ट्यूशन में तो जाता नहीं, घर वालों ने शिकायत, उन पर खबर आई कि ट्यूशन तो जाता नहीं है पहलवान। तो उन्हें पता चले कि ये तो कोई आगे लग ही जाता है बंदा। तो उन्हें पता चला ये ऐसे ऐसे रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहा। तो वहाँ से मुझे कुश्ती का बहुत लगाव मिला मेरे स्कूल टाइम से। अच्छा, स्कूल टाइम से, मतलब जी प्रेरणा वहीं से मिली रेसलिंग खेलने जी जी की? जी जी शुरुआत वहीं से हुई? जी। मैं स्कूल में था जब तकरीबन दंगल गांव में देसी अखाड़े हुआ करते थे, दंगल वगैरह, तो मैं वहाँ भी लड़ा करता था। और वहाँ लड़ने के बाद भी ऐसे हौसले मिलते गए। और मुझे जो असल में मोटिवेट मिले वो मेरे पिताजी से मिला, अच्छा। क्योंकि पिताजी मेरे रेलवे में थे। उनकी जो मुलाकात होती रहती थी दिनचर्या में रोज़, तो उनकी कोई कहते थे, मैं अपने मेरे बारे में बताया करते थे वो कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे रेसलिंग करता है अभी। तो वो कहते थे हाँ जो उसके दिल में है वो करवाओ उसे। तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेट मिलता था और कहते थे जो तेरे दिल में आवे वो तू कर, हमें कुछ लेने लेना, पढ़ाई से इतना जो तू जो चाहो वो कर। तो पिताजी जब तनख्वाह मिलती थी जी। तो मेरे लिए बादाम वगैरह और मतलब फ्रूट्स वगैरह और मतलब काजू वगैरह ये ला दिया करते थे, ना ये जब मेहनत कर रहा जब ये खा लेगा। अगर अमरोहा से आपका जी स्कूलिंग हुई, जी अगर जी हम देखें तो एजुकेशन बैकग्राउंड, फिर उसके बाद अमरोहा के बाद आप दिल्ली आए? जी जी जी। मैं 2015 में दिल्ली आ गया था जामिया में। जी। और मुझे पता चला कि जामिया में स्पोर्ट कोटा है जिसमें रेसलिंग भी है। तो मैंने अपने भाई से पूछा, जो मास्टर जी मेरे, मास्टर कुर्बान, तो उन्होंने बताया हाँ स्पोर्ट कोटा है जामिया में और आपकी रेसलिंग भी है। तो मैंने स्पोर्ट कोटे से मैं पहले डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेला और स्टेट भी खेला मैं गाँव से। और अपना स्कूलिंग मेरी जो हुई स्कूल गेम में मैंने स्टेट खेला। वहाँ से मुझे मौका मिला जामिया में आने का। मैंने फार्म स्पोर्ट कोटे से भरा और अच्छा। मेरा स्पोर्ट कोटे के थ्रू 2015 में बी ऑनर्स हिंदी में मेरा एडमिशन हुआ। माशाल्लाह। जी। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आपका रोल क्या रहा? जामिया। देखा तो इस सफ़र में, अगर देखा जाए तो जी जी कुश्ती के सफ़र में, तो जी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कितना रोल था? सर, जामिया मिलिया इस्लामिया तो मैं एक कहूँ मेरा परिवार से है। जी बिल्कुल। और काफ़ी मेरे जो टीचर्स हैं और मेरे स्पोर्ट डायरेक्टर हैं, BC मैम हैं, डॉक्टर सर हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जी। अगर हम आपको बता दें, लुकमान जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मास्टर ऑफ सोशल वर्क फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और लुकमान जी, ये बताइएगा, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जी जी और साथ में खेल में भी रुचि रखते हैं, जी जी। पढ़ाई भी कर रहे हैं और रुचि रखते हैं, वो अपना कैसे बैलेंस करें इस चीज़ के, खेल को भी और पढ़ाई को भी साथ साथ? देखिए पढ़ाई में अगर इतना टाइम तो ये पढ़ाई नहीं मांगती, मगर जो स्पोर्ट है वो टाइम मांगता। जी। मगर आप चाहो तो प्रैक्टिस करके जो टाइम मिलता है वो स्पोर्ट को दो। जितना भी 2 ढाई 3 घंटे जो भी है वो अपनी स्पोर्ट्स में दो। और उसी के साथ खाली टाइम मोबाइल पे न लगाओ, जी। वो अपना स्पोर्ट्स पे दो। बेहतर। तो हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है इसमें। तो आपका अगर शुरुआती में दिन मानूं, जी और फिर उसके बाद आपका रूटीन प्लान क्या रहता है? सर, मेरा जो मॉर्निंग में है, सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। और 4:30 बजे उठने के बाद 5 बजे स्टेडियम में पहुँच जाता हूँ, जी। छात्रशाला स्टेडियम। वहाँ पर प्रैक्टिस कोच वगैरह, विसिल कोच हो हमारे, तो उनकी देख रेख में मेरी प्रैक्टिस होती है।
जी। अच्छा। और वहाँ पर 5 बजे विसिल लग जाती है। 5 बजे से हमारा सेशन चालू हो जाता, जिसमें जो फर्स्ट क्लास 5 से 1 घंटे की अपना रनिंग वगैरह करवाते हैं, वार्म अप करवाते हैं। फिर उसके बाद जो क्लास लग जाती है वो प्रैक्टिस वगैरह लग जाती है, वो प्रैक्टिस वगैरह होती है। वो चलती है सर 8:30-9 बजे तक चलती है जी। आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन में आप किस तरह उसको देखते हैं, कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो, और कितनी मेहनत है आपकी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? सर मैं जो आने वाली कंपटीशन है, मैं आपकी दुआ से और जी अपने मेरे माँ बाप की दुआ से, और मैं आने वाले अब जो इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा, जी। और तो उसमें मैंने दिन रात एक लगा कर रखी है सर। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहूँगा सर। लुकमान जी, आप फिट रहने के लिए आपको कोई ना कोई स्पेशल डाइट प्लान लेना पड़ता होगा, जी जी। और वो क्या रहता है डाइट प्लान? हमारे व्यूवर्स को उसके बारे में कुछ बताइएगा। ये मैं बादाम लेता हूँ, कम से कम 100 ग्राम एक टाइम में बादाम लेता हूँ गिरी। वो अच्छा। मैं जो देसी टाइप ना कुंडी वगैरह, हाँ जी जी जी। उसमें पीस के कपड़ा छान करके उसे पीता हूँ मैं। और दोनों टाइम का बादाम रहता है, और तुम्हारी की अखरोट्स वगैरह रहते हैं, ड्राई फ्रूट है, और जूस है, फ्रूट्स वगैरह है, और यही रहता है नॉर्मल तो फिलहाल। और माँ जो घर से मेरे भेज देती है वो लड्डू टाइप होते हैं, कन्नी गोंद वगैरह के, तो लड्डू भेज देती है। और माँ घी, जो मेरे लिए मेन चीज़ है, जी वो मेरे लिए माँ घी भेज देती है घर से। तकरीबन 3-4 किलो में मेरे लिए घी आ जाता, तो मैं घी के साथ अपना छोंका लगा के रोटी पे चिपड़ के वो घी खाता हूँ। और लड्डू टाइप के आते मेरी जो सिस्टर है, वो मेरे लिए भेजती रहती है, मैं कुछ ना कुछ करके है ना, कि मेरा मेरा भाई कर रहा था हार्ड वर्क, तो कभी गोंद के लड्डू, कभी कनी के लड्डू, कभी बेसन के लड्डू भेजती रहती है, तो मैं उन्हें खाता रहता हूँ। उनसे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती रहती है। एक मिनिमम एक क्वांटिटी देखना है तो दिन का मतलब कितना ग्राम सा आप बादाम ले लेते हैं, काजू ले लेते हैं, वो कितना रहता है आपका अगर देखा जाए तो? तकरीबन 200 ग्राम गिरी रहती हैं। बादाम बादाम की? जी जी। उन्हें मतलब 100 ग्राम सुबह पीसनी, अच्छा। 100 ग्राम सुबह और शाम में पीसनी, तो मैं पीस के कूंडी में उन्हें दूध के साथ पीता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। रेसलिंग में अपना आइडल किसको मानते हैं आप? राष्ट्रीय में रेसलिंग में मेरे आइडियल तो सुशील वो है, अब्दुल रशीद जी, एक रशियन के हैं, रशिया के हैं। उनका काउंटर अटैक जो दाव है वो बहुत ही फेमस है, अच्छा। और बहुत ही अच्छे से मारते हैं वो। उन्हें रशियन टैंक के नाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा अच्छा। जी अगर हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा, आप जैसे नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप है, जी 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 आपने उसमें सिल्वर मेडल माशाल्लाह हासिल जी किया, जी और एक 6 नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स जी में उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। जी जी जी। उसे उस मुकाम को हासिल करने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत थी आपकी? सर तकरीबन लगभग 5-6 साल की तो मेहनत है, अच्छा। क्योंकि नेशनल में मेडल लाना बहुत बड़ी बात हो बहुत जाती है। बड़ी बात। स्टेट में स्टेट क्वालिफाई करना, फिर नेशनल में जाना, तो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मगर अभी टारगेट ये नहीं है मेरा, टारगेट मेरा ओलंपिक का है। जी। ओलंपिक में मैं अपने इंडिया को मेडल लाऊं और अपना तिरंगा लहराऊं वहाँ पर जाके। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके? सर फैमिली का सपोर्ट इतना तो नहीं, मगर मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी इस कुश्ती के पीछे। मेरे गांव का भी बहुत सपोर्ट है, मगर अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ कुश्ती में उपलब्धियां हासिल कर रहा हूं, तो पूरा गांव मुझे मोहब्बत करता, और मेरे भाई हैं तो वो भी बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी माँ जो है, अब तो पहले ये कहती थी मेरी बेटा तू पढ़ाई करना, तेरे लिए जी। पढ़ाई अच्छा रहेगा, कहाँ है, क्योंकि ना ये डेंजरस गेम है ये कुश्ती रेसलिंग जो है बहुत डेंजर गेम है, हर किसी के बस की भी नहीं है, जी 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 और ना इसे हर कोई करना चाहता, क्योंकि जो इसमें हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता। जी। ये एक मान लो तपस्या का गेम है। तो लगा मुझे कि मैं इस लायक हूँ और मैं कर जी सकता हूँ, जी। तो आप लोगों की दुआएं हैं, तो मैंने ये गेम चॉइस करा और मैं इस गेम में हूँ। इस सफर में, आपके कुश्ती के सफर में सबसे स्पेशल मोमेंट क्या रहा अगर देखा जाए तो? सबसे स्पेशल मोमेंट तो मेरा जस्ट 2015 में मैं अपने HCM इंटर कॉलेज कुमराला में है जो, जी जी। मैं उसी का स्टूडेंट हूँ, इंटर मैंने वहीं से अच्छा अच्छा, करा। अमरोहा में? जी नहीं जी जी। तो मैं वहाँ से स्टेट खेला, तो मेरे प्रिंसिपल हैं जी सरविंदर सर, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करा, और मेरे एक भैया है अनिल सरोही भैया, वो भी मुझे बहुत कुश्ती के लिए प्रेरणा देते रहते हैं और काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं ये समय से भी। और मेरे भाई हैं अब्दुल रहीम भाई दाखिल है, मेरे कज़न है, तो मुझे लेके गए, तो
वो बहुत मेरा वहाँ पर मेडल तो नहीं आया, मगर वो मुझे सबसे हसीन लगा, क्योंकि पहला स्टेट इतना बड़ा कंपटीशन मैंने खेला, गोंडा जो गोंडा बस्ती में वो गेम जी है जी स्टेट जी के, बिल्कुल। स्कूल स्टेट, वहाँ मेरा मेडल तो नहीं आया, मगर मैं वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। पहला इतना बड़ा कंपटीशन देखने को मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुश, शायद मेडल आया था तो मैं और खुश होता, बहुत मगर खुशी बात। कोई नहीं, मैंने उसी की प्रेरणा लेके मैं यार इतनी बड़ी कंपटीशन होती तो और मैंने मेहनत बढ़ा दी। तो उसके बाद मैं मेरा जामिया में मैंने स्पोर्ट कोटे से फॉर्म भरा और जी। मेरा 2015 में मैंने BA ऑनर्स हिंदी में मेरा एडमिशन हुआ स्पोर्ट कोटे से। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो अब धीरे धीरे फिर जामिया की ओर से खेलता हूँ मैं इस टाइम तो फिलहाल। कहते हैं ना, बूंद बूंद से दरिया बढ़ता, जी तो जी कदम कदम आगे बढ़ते चले जी जाए, जी इंशाल्लाह तरक्की हासिल हो जाती है जी ऐसे। जी जी अगर मैं रेसलिंग से हटके अगर बात करूं तो जी। उसके अलावा और क्या पसंद है आपको, अगर आपकी हॉबीज जाने जाए तो? अगर रेसलिंग के बाद अगर कोई चीज़ पसंद है तो ये रीडिंग है, अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ाई में शुरू से ही मगर मेरा जो दिमाग था वो पढ़ाई रीडिंग में नहीं था, मगर फिर भी मैं देता यार पढ़, जो टाइम मिलता है वो तो पढ़ूंगा। तो जी रीडिंग बिल्कुल। है, रीडिंग में ही अपना जो बाकी टाइम मुझे मिलता है वो मैं पढ़ाई करता हूँ। आगे आने वाली, लुकमान जी ये बताइएगा, आगे आने वाली जितनी भी जी जी। कंपटीशन है, कौन कौन सी कॉम्पिटिशन्स आप खेलने वाले हैं, अब क्या उन पे नजर रहेगी आपकी? जी हाल ही फिलहाल में फरवरी में होने वाले जो एशिया चैंपियनशिप है नेपाल में, शायद बताते हैं, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, जी जी उस पर मेरा बिल्कुल फोकस है एकदम, क्योंकि अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मेरे। जी बिल्कुल। जी। और उसके लिए मैंने दिन रात एक लगा रखी पूरी, जी जान शिद्दतों से मेहनत कर रहा हूँ उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, कामयाबी आपको हासिल मिलेगी, बिल्कुल कामयाबी हासिल होगी आपको। अपने युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहूँगा कि आप जो आजकल देखो कि जो माहौल है वो अलग चेंज होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि जो पहले खान पीन थे वो भी बहुत, आप देखते हो पहले जैसे खान पीन भी ना रही, जी तो बिल्कुल। बहुत ही दिल्ली में तो खास कर से ज़्यादातर यहाँ जंक फूड पे जोर दिया जाता है, मगर मैं तो यही कहूँगा कि अपना आप को हेल्थी बनाएं और लगभग दिन का जो 1 घंटा या 1.5 घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस पे दें, और उससे आप वर्कआउट करें अपना, तो आप एक फिजिकल फिट रह सकते हैं। और नशा वगैरह तो छोड़ ही देना चाहिए, मेरा मानना ये है, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब छोड़ देने चाहिए। अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा हर चीज़ में मन लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई भी अच्छी होगी, हमारे दिनचर्या के जो काम है वो भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। ये मैं सजेशन देना चाहूँगा कि इस अपना जो टाइम मिल रहा है अपना एक कम से कम 24 घंटे में 1-1.5 घंटा अपनी फिटनेस में भी देना चाहिए। अगर जैसा आपने अभी बताया, हमको फिट, हम सभी को फिट रहना जी चाहिए। जी 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 अगर एक नॉर्मल इंसान को कोई एक्सरसाइज है तो जी वो जी। कौन सी एक्सरसाइज और क्या डाइट प्लान लेना चाहिए एक हेल्दी रहने के लिए, उसके लिए तो वो कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को आप। ये देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे मेन चीज़ तो रनिंग वगैरह, रनिंग है, कम से कम अपना आपके आधा 1 घंटा वार्म अप करके करें और रनिंग करें, 1 घंटा PT वगैरह है, और अपना दंड बैठक है ये लगाए, एक मतलब 1 घंटा अपना आपको दो फिजिकल में, तो आप फिट रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हम देखें मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो आप जी सोशल वर्क भी कुछ ना कुछ करते होंगे, उसके बारे में कुछ बताइएगा। जो देखिए मैं ये टाइम मिलता है मैं करता हूँ, मैं हफ्ते में जी। 1-2 दिन क्लास भी लेता हूँ जामिया के। अच्छा। वो जो मेरी मैम है, छोटी मैम है नीलम मैम, जी तो मुझे बताती थी बेटा ये आपको ये क्लास करनी है, अटेंड करनी है, ये फील्ड वर्क करना, तो मैं फील्ड वर्क भी जाता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन जाता रहता हूँ। तो उससे मैं जो मुझे टाइम मिलता है मैं देता हूँ अपना पढ़ाई। फील्ड वर्क में क्या कुछ ऐसा कुछ खास फील्ड हो तो वर्क बताइएगा में हमें। तो यही बताते हैं कि जो एंजॉय होती है उस टाइप में, मतलब कहीं गरीब बच्चे हैं जी बिल्कुल। उनके लिए क्या क्या प्रोवाइड करा जाए, उन्हें कैसा एजुकेशन दी जाए, जी बिल्कुल किस तरह से उन्हें स्पोर्ट में लाया जाए, ये वगैरह बताते हैं। मैं स्पोर्ट्स से हूँ तो मैं उन्हें अपने स्पोर्ट्स से बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ ना करता कुछ उनको टिप्स हूँ। देकर जी आते जी होंगे, जी कुछ ना कुछ ऐसी चीज बता के होंगे जी जो जी उनके जी जी आगे चल के उनके लिए बहुत जी कामयाबी के एक मुकाम तक पहुंचे। जी कुश्ती में कहते हैं ना एक दाव होता है, जी जी। वो एक दाव हमें बताइएगा, क्या होता है वो दाव? दाव तो देखो हर किसी के अलग अपने अपने अलग दाव होते हैं, जी मगर जो मेरा जो फेवरेट दाव है वो ये है, मेरा तो ये है कलाजंग, ये दाव है मेरा। इस दाव को बोलते क्या है? देखिए इस दाव को कलाजंग कहते हैं, जी। तो मेरा ये दाव है, फेवरेट दाव है ये। अच्छा। देखिए हर किसी खिलाड़ी का वो दाव होता, कोई जी किसी का काउंटर अटैक होता, किसी का कलाजंग, किसी का धोबी, और मेरा ये कलाजंग दाव है।
चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी ने लुकमान जी का दांव देखा और ये दांव लुकमान जी ने कला के बारे में बताया हमें। जी जी। लुकमान जी, ये मोटिवेशन आती कहाँ से है आपको? देखिए, मोटिवेशन तो वैसे तो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, बहुत मोटिवेट करते रहते थे। मगर ये अब मेरे भाई हैं, पूरा गांव है तकरीबन, मेरा गांव है मोहर का पट्टी। तो मुझे एक मतलब एक बेटी की तरह मुझे मेरा गांव चाहता है और प्यार भी बहुत देता है मुझे। तो मेरे भाई हैं, उनसे भी मोटिवेट मिलता रहता है। मगर जो मेरे गांव दुआ करते रहते मेरे गांव के, वो है ना, पहलवान भाई मेहनत हिम्मत मत हारना कभी। और जो आपका ये है गेम है जो भी है, वो इस पे 100% अब आपको देना है, वो मैं देता हूँ। और काफ़ी मोटिवेट मिलता रहता है। मेरे भाई हैं तो सबकी, अब मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा, मगर मेरे कुछ भाई हैं जैसे अब्दुल रऊफ है, निशात है, नबी हसन है, और तुम्हारे की इमरान है, इंतकाफ है, और हाजी मंसूर हैं। तो बड़े चुनिंदा आदमी हैं जो जिनके साथ मेरे ताल्लुकात हैं। जी जी बिल्कुल। और वो मुझे कोऑपरेट करते रहते हैं और काफ़ी सहारते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरी जो माँ है ना, जी जी। वो मुझे इस टाइम बहुत प्यार करती है और कहती है, बेटा जो है तू भी, तेरे ये सपने इन्हें तू ही पूरा करेगा। बिल्कुल। क्योंकि कोई नहीं आता बीच में, तो मेहनत को इकले इंसान को इकले को ही करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ में जब फल मिलता है तो सब आ जाती है। तो मगर मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो पूरी जो मेरा एक समाज है, मेरा मोहल्ला है, मेरा गांव है, वो मेरे लिए मतलब एक बेटे, मैं उनका बेटे के समान हूँ। और मुझे बहुत दुआएं देते हैं मेरे गांव के। और मेरे भाई भी मुझे बहुत प्यार करते हैं कि बहुत हम खुश, जब मैं कहीं मेडल लाता हूँ तो तकरीबन मेरे गांव में खुशी का जश्न सा हो जाता। मेरे भाई मतलब एक तरह से फूले नहीं समाते, वो ऐसा फील होता है उन्हें। वो बोलते हैं ना, गांव का शेर बाहर आया निकल गया, हमारे साथ पड़े रहते, आज कहाँ पहुंच गए, इसमें यह मुकाम हासिल कर लिया। और मेरे जो सर हैं मुझे फ़ोन पर मोटिवेट करते रहते हैं। सरविंदर सर हैं और अनिल सरोही भैया है, मनोज सर है, मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। तो उनसे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। और मैं जब ट्यूशन जाया करता था तो मैं अनिल सरोही भैया के जो फ्रूट्स वगैरह होया करते थे वो खाया करता था, चुरा के भी खा लिया करता था। कभी कभी उन पे दीपावली के समय मीठे को चट्टा लग जाया करता था। अच्छा। तो मैं वो एक दो डिब्बा चुरा के अपने डिब्बे में बैग में रख के खाया करता था। तो रामाबाई डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर मेहनत करी, वो सामान वगैरह अपना जो वही चुरा के लाया करता था वो खा लिया करता था। पर वो फिलहाल वो जब क्या करते वो बहुत मुझे मोटिवेट करते रहते थे और सपोर्ट भी करी उन्होंने मुझे, है ना, कोई दिक्कत नहीं लेना, फाइनेंस से कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज़ से मुझसे थ्रू बताना किसी भी चीज़ की। मगर उसके बाद जो है अपना भाइयों को भी लगा के ये कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। और ऐसे ही मैं कॉन्फिडेंस मिलता रहा मुझे, अपना पे होता रहा, मेडल आते रहे मेरे स्टेट वगैरह नेशनल वगैरह में। और जो भी है आज बड़ी मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। तो मैं अपने वालिद साहब के उससे हूँ। मेरे पिताजी का यही सपना है कि मेरा बेटा एक दिन मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे और तिरंगा लहराए विदेश में। बिल्कुल करेंगे। उनका ये सपना था, मगर वो मैं उस सपनों की पूरी शिद्दत से मैं अपनी मेहनत वो 100% मैं दे रहा हूँ इस टाइम फिलहाल। मेरे लिए भाई टारगेट है मेरे पिताजी का सपना, मेरा सपना, मेरे गाँव का सपना, जो जिन्होंने देखा है, मैं उस सपने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ अपना। वो मुकाम आपको बहुत मिलेगा, हासिल होगा, ऐसी बात नहीं। जब आपकी मेहनत और शिद्दत से जो लगन दिख रही है, वो ज़रूर आपको मुकाम मिलेगा। कहते हैं कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। लुकमान जी ने रेसलिंग की अहमियत और इस मुकाम को हासिल करने में कितनी मेहनत की। लुकमान जी, आपने अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और DN24 से आपको हार्दिक बधाई। आगे आप ही ऐसी तरक्की करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। शुक्रिया जी। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।